Namaskar and welcome to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। मैं अभी मेरी रिकवरी अच्छी चल रही है। हर दूसरे दिन मेरे कैप तो लगा लिया है मैंने, बट नीचे अभी भी पट्टी बंधी हुई है। आज मेरे यहाँ 5वां दिन है। हर दूसरे दिन जो है ड्रेसिंग होती है, चेकिंग होती है मेरे घाव की, एंड प्रॉब्ली हम इसको 2 दिन में ये कंफर्म कर लेंगे और घाव सूख भी रहे। जितने भी लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे वेल विशर्स हैं, उनको सबको थैंक यू। और आज का जो टॉपिक है वो किसी हंटिंग स्टोरी पे नहीं डालूँगा। कुछ रियलिटीज़ आई हैं सामने रिगार्डिंग ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जो बहुत चिंताजनक है। सबसे पहले हम पौड़ी गढ़वाल की एक कहानी, क्योंकि हमारे वाइल्ड लाइफ यूट्यूबर है जिनको मैंने सब्सक्राइब किया है, उन्होंने एक स्टोरी प्लांट की थी। मेरे को कल ही पता लगी है उसके बारे में कि एक टाइगर ने एक लेडी को मार दिया, और जिस लेडी को मारा उनके 2 बच्चे, यानी अब वो बच्चे अनाथ हो गए। ये लेडी लकड़ी काटने के लिए, देखिए एक टाइम बताऊं आपको कि जब मानसून ख़त्म हो जाते हैं और झाड़ियाँ बढ़ जाती हैं गाँव के आसपास, शहरों के आसपास, तो खतरा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है सबके लिए। और मेरे ख्याल से इस मामले में भी यही सब चीज़ हुई थी कि वो शायद कुछ लकड़ी इकट्ठा करने गई थी और टाइगर ने अटैक कर दिया। इस जगह का नाम है नैनी डंडा, ये पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में, और ये मिसेस रावत थी जिनके ऊपर ये अटैक हुआ। और उससे ख़राब सिचुएशन ये हुई कि फॉरेस्ट वालों ने फ्रीक्वेंटली या जल्दी रिएक्ट नहीं किया रिपोर्ट होने के बाद भी, और जब वो उनकी टीम आ गई उसके बाद भी गांव वालों को बोला कि आप चाहिए उनकी बॉडी रिट्रीव करके लाइए, या चलिए हमारे साथ, आप आगे रहिए, हम पीछे रहेंगे। जबकि फॉरेस्टर्स का काम क्या है, आगे जाए। तो ये काम बहुत स्लो हुआ, लेकिन बहरहाल उनकी बॉडी रिकवर हो गई। और इतना रिमोट जगह है जहाँ पर, जो गांव जिसमें वो रहते थे, 7 या 8 मकान थे। और नैनी डंडा जो एक जगह है, वहाँ आजकल सन्नाटा रहता है। इसी कहते हैं कि एक नहीं 2 टाइगर हैं जो वहाँ फ्रीक्वेंटली दिख रहे हैं। ये कौन से टाइगर हैं ये भी आपको बता दूँ। ये वो टाइगर्स हैं जिनके या तो माँ या पिताजी या वो खुद कभी कॉर्बेट नेशनल पार्क में रहते होंगे, और जैसी टेरिटोरियल फाइट होती है, जिसका दबदबा होता है, वो जगह बना लेता है, और दूसरा वो जगह छोड़ के फिर वो माइग्रेट कर जाता है दूर दराज जगह में, जहाँ पर उसको जो जंगल के शिकार हैं, जैसे हिरन है, सांबर है, चित्तल है, ब्लू बुल है, वाइल्ड बोर है, ये तो नहीं मिलते हैं, बट वो इजी प्रे मिल जाते हैं। भैंस है, गाय है, बकरी है और इंसान को। और जिस दिन इन लोगों को इंसान का टेस्ट आ जाता है, इनको एक अंदाज़ा भी लग जाता है कि इंसानों के पास ना वो भागने की क्षमता है ना ताकत है, तो ये इजी प्रे हो सकते हैं। तो ये जो नैनी डंडा का केस है, ये ऐसे ही हुआ था। जो लेडी बेचारी गुजर गई, जिनको टाइगर ने मार दिया, इनके 2 बच्चे। मैंने छोटी मोटी हेल्प भी भेजी है कल, क्योंकि जिनको मैंने सब्सक्राइब किया था, जिन्होंने ये स्टोरी प्लांट की थी, उन्होंने उनके लड़का है और एक लड़की है। लड़की का नाम विनीता रावत है और लड़के का नाम अजीत रावत है। तो उनके अकाउंट नंबर भी दिए थे, तो मैंने छोटी सी हेल्प उनको भेजी है। बहरहाल ये हेल्प मैंने भेजी है तो बहुत बड़ा काम नहीं किया। ये खतरा कुमाऊं और गढ़वाल में बढ़ता ही जा रहा है। कि मैंने एक बहुत पहले, करीब 1.5-2 महीने पहले एक वीडियो डाला था, जिसमें एक रिपोर्ट आई थी वहाँ की कि कितने गांव ताले लग गए हैं, लोग वहाँ से माइग्रेट कर गए हैं, मारे लेपर्ड और टाइगर अटैक के।
तो रीज़न है टाइगर और लेपर्ड अटैक का। इसके अलावा अभी 4 दिन पहले रिकनी खाल एक जगह है, रिकनी खाल में एक इंसान की टाइगर अटैक से मौत हुई, वहाँ शायद वो टाइगर पकड़ा गया है। इसके अलावा दुधवा में एक 32 साल का बंदा मरा अभी 4 दिन पहले, पीलीभीत में एक बंदा मरा। तो ये तो मैं इधर आपको तराई एरिया, पूरा पहाड़ से लेके तराई एरिया का खाली रिपोर्ट दे रहा हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर 4 टाइगर अटैक्स हुए जिसमें इंसानों की मौत हुई है, और कुछ अटेम्प्ट हुए जो अनसक्सेसफुल हो गए। लकीली वो इंसान बच गए। ये ज़्यादातर अटैक्स क्यों हो रहे हैं उसका भी रीज़न बता दूं। ये वही जानवर हैं जो कोर एरिया से बाहर आ गए, या तो ये बफर जोन में रह रहे हैं या फिर ये बस्तियों के अगल बगल, जैसे तराई एरिया में ये अपने आप को शुगर केन के जो फील्ड होते हैं उसमें छुपा लेते हैं, फिर वहाँ से ये ऑपरेट करते हैं क्योंकि अगल बगल गांव रहता है। इनको जो वहाँ पर जो कैटल होते हैं वो मिल जाते हैं शिकार करने को, और जहाँ भी खेती बाड़ी होती है वहाँ नील गाय यानी ब्लू बुल बहुत आते हैं, तो वो भी एक शिकार मिल जाता है। एक कारण होता है, नहीं है तो इंसान तो है ही है। जानवर कभी लालच में नहीं करता अटैक, वो मजबूरी में करता है। लालच में केवल एक जानवर अटैक करता है या नुकसान करता है, वो है इंसान, है ना। ग्रीड में इंसानी जैसे पोचर्स वो नुकसान करते हैं। तो बड़ी दुखद कहानी है कि एकदम से मेरे को खबर मिली कि इस तरह के केसेस हो गए हैं, और मेरे को बहुत दुख लगता है क्योंकि मैं आजकल जो है कुछ वीडियो बनाता हूँ, वाइल्ड लाइफ के बारे में कंसर्न हूँ, और बड़ा दुख लगता है। तो इसीलिए मैंने आज सबसे पहले वो केस बता दिए जो हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। इसके पहले कई जगह और होते रहे हैं और होते रहेंगे, आप इसको रोक नहीं सकेंगे। इसका दूसरा मूल कारण बता दूं कि आजकल जो भी टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, और वो नेशनल पार्क के इर्द गिर्द रह रहे हैं या अंदर ही रह रहे हैं, ये इंसानों के बहुत यूज्ड टू हो गए देखने के। आए दिन सफारी होती रहती हैं, इंसान गाड़ियों में जाते रहते हैं, ये देखते रहते हैं। जो बच्चे होते हैं वो बड़े ही होते हैं देखते देखते इंसानों को गाड़ियों में चलते हुए, और फिर किसी न किसी मजबूरी की वजह से जब ये बड़े हो जाते हैं या जंगल छोड़ के बाहर चले जाते हैं। अब जैसे कॉर्बेट का एक एग्जाम्पल ले लूँ, कहते हैं कि वहाँ 560 से ऊपर टाइगर्स तो कॉर्बेट के अंदर है जो ऑन रिकॉर्ड है। और मैंने हमेशा बोला है कि वो एरिया ऐसा है उत्तराखंड का कि इसके अलावा 300 साढ़े 300 टाइगर और होंगे जो राजा जी के अंदर कुछ जो हैं, और उसके अलावा जो जंगलों के अंदर ऑपरेट करते हैं, पहाड़ों में करते हैं। यह आज से नहीं, बहुत पहले से। मेरा दादी का गांव वहीं है पिथौरागढ़ में। मैं तो जब बचपन में जाया करता था तो उन जंगलों को देखता था, तो कभी कभी सोचता था कि इस डिफ़िकल्ट लाइफ में लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। बट वो करवाना पड़ेगा, तो उनको करना पड़ेगा क्योंकि उनका गांव है, वहीं से उनकी रोजी रोटी चलती है। बट आई टेल यू, मैं कितने गाँवों को जानता हूँ जहाँ ताले लग गए हैं घरों में, और लोग वहाँ से माइग्रेट होके प्लेस की तरफ चले गए हमारे डर के, सिर्फ जानवरों के। तो ये एक बहुत ख़राब एग्जाम्पल है। फॉरेस्ट वालों को जानवरों की तो रक्षा करना है, वो ज़रूरी है, बट इंसानों की लाइफ की भी रक्षा करना है, क्योंकि इंसान एक बार रिवोल्ट करने लगेगा तो जानवरों का दुश्मन बनता जाएगा। और जिस दिन ऐसा हो गया, बहुत से ऐसे केसेस आएंगे जो नहीं होने चाहिए। एनीवे, आज एक छोटी सी स्टोरी इसके साथ और डाल रहा हूँ कि जब हम लोग यंग थे, ये भी एमपी की है। फादर को खबर मिली रात के करीब 2-2:30 बजे की कैंप एरिया से एक टाइगर मूव आउट किया, क्योंकि रात में चौकीदार होता था, वो जाया करता था, और एक बड़ा टाइगर जो है वो वहाँ से पास हुआ। ये लोग क्योंकि डंडा लिए थे, तो वहाँ से फिर ये कैंप में जैसे ही एंटर किया, जब देखा कि चौकीदार और टॉर्च वहाँ से लोग चिमका रहे हैं, तो ये फिर भाग के किनारे जंगलों की तरफ पीछे चला गया। मेरा जो
फादर का जो हट था, ठीक हट के पीछे से ही जंगल चालू हो जाता था, और छोटी सी हिल थी, ज़्यादा बड़ी हिल भी नहीं थी, और उसी हिल में फादर का एक ड्रिल का मशीन भी लगा हुआ था, जो ड्रिलिंग हो रही थी जिस चीज़ के लिए भी होती थी। तो जो सुबह का ट्रक जाती थी वो थोड़ा सा उसको तो घूम के जाना होता था, तो पहाड़ का जो रास्ता बना हुआ था वो घूम के जाती थी। बट ये टाइगर जो था, जो मूव आउट किया था, ये उसी मशीन की तरफ चला गया। और ये किस्सा करीब 1-1:30 बजे का है, जब चौकीदार ने आके रिपोर्ट किया फादर को कि टाइगर आया था और अभी अभी गया है, सब लोग जितने भी लोग हैं सावधान रहें। और बड़ा टाइगर था। और करीब 2:30-3 बजे उसी हिल के ऊपर बड़ी ज़ोर की रोरिंग की आवाज़ हुई। अब मेरे फादर क्योंकि जंगलों में रहे थे इतने साल, क्या तजुर्बा होता है। देखिए हम लोग, मैं छोटा सा था, मेरे को याद है अभी भी, तो जब वो रोर कर रहा था, टाइगर की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, दूसरे जानवर की आवाज़ कम आ रही थी, बट झगड़ा हो रहा था ये तो पता लग रहा था। तो फादर ने तुरंत ये बताया कि टाइगर फाइट कर रहा है किसी एनिमल के साथ, बट वो दूसरा टाइगर नहीं है, या तो ये वाइल्ड बोर के साथ कर रहा है या किसी भालू के साथ कर रहा है। और ये आवाज़ करीब 1 घंटे तक चलती रही, और थोड़ी देर शांत हो जाती थी, फिर वो झगड़ा होता था, आवाज़ दहाड़। और रात के टाइम पे ऐसे ही आवाज़ बहुत गूंजती है। अगल बगल जिस जगह ये कैंप था, अगल बगल गांव भी ज़्यादा नहीं थे, थोड़ी दूर थे, पर जिस तरह की आवाज़ वो गूंज रही थी, हम लोग सुन रहे थे, पूरा कैंप उठ गया था वो आवाज़ सुन रहा था। तो रात में तो आप नहीं जा सकते ना, क्योंकि 2 जानवर झगड़ रहे हैं, किस मूड में हैं, अटैक करते हैं। सुबह के टाइम पे एकदम अर्ली मॉर्निंग, फिर जो ये थी फॉरेस्ट को भी इंफॉर्मेशन गई थी, उनका जो बैरियर था, नियरेस्ट बैरियर, उन्होंने भी ये आवाज़ सुनी थी, तो उनका भी स्टाफ कैंप में ही आ जाता था। तो कैंप में फिर फादर के साथ हम लोग ये जीप में गए, जो साइट थी वहाँ पे जीप रखी, और फिर ये लोग उतर के आए, और सब बंदूक लेके जाते थे सेफ्टी के लिए। तो देखा कि एक भालू, बहुत बड़ा भालू मरा पड़ा हुआ है, बहुत ब्लीडिंग चारों तरफ मरा पड़ा है। और थोड़ी दूर में एक पेड़ के नीचे एक टाइगर जिंदा है, पर हाँफ रहा है बुरी तरह, यानी उसकी मूवमेंट नहीं हो पा रही। वहां से जैसे ही उसने इंसानों को देखा, उसने गुर्राना चालू किया, दांत निकाले हल्की, दैट मीन्स इरिटेशन की, कि वो मजबूर था, कि हिल नहीं पा रहा था। इसका मतलब इंजरी बड़ी ग्रेव होगी। भालू के नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं, और भालू एक ऐसा जानवर है कि जब वो अटैकिंग मोड में आता है ना, वो किसी से भी नहीं डरता। इट कीप्स ऑन अटैकिंग यू। और वो उस समय तो सर्वाइवल के लिए लड़ रहा होगा, तो सोचिए क्या झगड़ा और किस तरह की आवाज़ हो रही होगी। तो उसकी जो हालत थी, फॉरेस्ट वालों ने बोला कि ऐसे ही मर जाएगा, जो टाइगर की हालत थी, और बहुत कष्टदायक मौत हुई इसकी। यहाँ पड़ा रहेगा तो हो सकता और कोई जानवर आके इनको नोच दे। तो फिर वो जो फॉरेस्ट वाले थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो बेहतर होगा कि इसको शांत कर दिया जाए। तो उन्होंने एक गोली मारी, जिससे वो बहुत बुरी हालत में था, बहुत ब्लड गिरा हुआ था उसके अगल बगल, और वो भी शांत हो गया। दोनों की बॉडी फॉरेस्ट वाले उठा के ले गए। बट मेरे को अभी भी, इतना बड़ा हो गया हूँ, वो आवाज़ कान में है कि वो किस तरह का झगड़ा हो रहा था। और बहुत नज़दीक हो रहा था, बहुत दूर भी नहीं। जहाँ हमारा मकान था, हट था कैंप का, उससे मुश्किल से आधा पौने किलोमीटर हो रहा होगा। और जो 2 बड़े जानवर जब झगड़ते हैं इस तरह, तो वो आवाज़ रात को ऐसा गूंजती है अगल बगल के एरिया में, कि जिसका अंदाज़ा नहीं। अगर आप जंगल में कभी, जो लोग जंगलों में रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस तरह का झगड़े की आवाज़ कैसी होती है रात में। तो बहुत ज़रूरी है ये नॉलेज होना कि 2 जानवर आपस में टेरिटरी के लिए लड़ते हैं, दबदबे के लिए लड़ते हैं, और जो हार जाते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ गुस्सा होता है, क्योंकि वो माइग्रेट करते हैं अपनी जगह, कोर एरिया को छोड़ के, और फिर वो ऐसी जगह को चूज़ करते हैं जो उनके लिए कंपैरेटिवली ईजी हो जाती है,
जंगल लाइफ में, जहाँ वो इजीली शिकार पा पाएँ, अपना पेट पाल पाएँ। तो वो उनकी मजबूरी है, उसमें उनकी कोई ग्रीड नहीं होती किसी भी जानवर की। वो मजबूरी में करते हैं, या तो चोटिल होते हैं, या बुढ़े होते हैं, या भगा दिए जाते हैं, तब ये स्टेप्स लेते हैं। तो ये कुछ बड़ी दुखद चीज़ें मेरे को कल रात में पता लगी और मैं बहुत अपसेट था। मैं सोच भी रहा था कि उस लेडी के बारे में कि हस्बैंड नहीं है, लेडी है, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं, एक ग्रेजुएशन कर रहा है, एक रामनगर में पढ़ रहा है कुछ पॉलिटेक्निक में। तो जब मेरे को ये पता लगा तो बहुत से लोगों को रिक्वेस्ट किया गया कि हेल्प करिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो हेल्प करती है, बट उनकी हेल्प क्या रहती है, वो मेरे ख्याल 3-1 लाख रुपए जो भी इनका होता है, मेरे को मालूम नहीं, वो एक छोटा अमाउंट पहले दे देते हैं, उसके बाद जितने वो कागजी काम होते हैं वो। और जिस तरह ये नैनी डंडा का केस मेरे को पता है कि इतना छोटा केज लगा हुआ था कि उसमें लेपर्ड ही फंस सकता था, टाइगर तो कभी नहीं, और वो भी उसका दरवाज़ा खुला हुआ। दैट मीन्स वो प्रिपरेशन उनकी थी नहीं उसको पकड़ने की, या तो वो टाइगर को सेफ गार्ड कर रहे थे, यानी उनकी नीयत में वो टाइगर को पकड़ना नहीं था, चाहे उसमें 1-2 इंसानों की डेथ और हो जाए। फिर क्या होता है कि जब इस तरह की डेथ 1-2 और बढ़ जाती हैं, अभी वो फिर घूम रहा है, अब 1 है कि 2 हैं कि 3 हैं, कोई नहीं जानता, लोग कंफ्यूज हैं वहाँ के। नैनी डंडा जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ये वहाँ का छोटा सा एक कस्बा है, जहाँ ठीक ठाक, मैंने जो फ़ोटो देखी है, ठीक ठाक दुकानें हैं, बट आजकल ये दहशत है कि 5:30 बजे तक सब दुकान बंद करके अपना निकल जाते हैं। और एक होटल वाले जिनका घर वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर था, वो मोटरसाइकिल से दुकान बंद करके अपने घर जाते थे। 1 हफ्ते से 10 दिन से मारे डर के वो दुकान में ही रह रहे हैं, अपने घर ही नहीं जा पा रहे कि कहीं रास्ते में मिल गया तो मैं कैसे हैंडल करूँगा, कहीं मेरे को ना दबोच लें। तो पहाड़ों की लाइफ और ऐसी जगह की लाइफ जहाँ पर वाइल्ड लाइफ बहुत होती है, उनकी लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है। मैं देख चुका हूँ, मैं कैंप लाइफ में टाइम बिता चुका हूँ, मेरे को मालूम है। और क्योंकि कुमाऊँ में मेरी दादी थी, उन जंगलों में बहुत टाइम रहा हूँ, बहुत टाइम वॉक किया अपने टाइम पे। मैंने वॉक करते मैंने जानवरों को मेरे को सामने से पास करते हुए देखा है। बट आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले ह्यूमन के ऊपर अटैक बड़े सेल्डम होते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं होते थे, अभी बड़े फ्रीक्वेंट हो गए। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। तो आज मैं कोई स्टोरी नहीं डालूँगा, आज खाली ये डाल रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये बहुत चिंता का विषय है। इंसान की भी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है, जानवरों का भी बचना बहुत ज़रूरी है, बट इस बैलेंस को हम बना के कैसे रखते हैं। जो डिपार्टमेंट इसका इंचार्ज है वो कितना सीरियसली इस पे काम करता है, ये देखना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ ये जो सच्ची बातें मैंने डाली हैं, जो बीत रही है लोगों के ऊपर। मैं दुधवा जब गया था गर्मी में, मैंने एक और वीडियो डाला था जिसमें एक लड़का था जिसके ऊपर अटैक हुआ था टाइगर का, एंड वो सरवाइव किया। तो जितनी दूरी से 2 फीट 3 फीट की दूरी से उसको अटैक हुआ एकदम रात में, बट वो उसको टाइगर ने मारा नहीं, बस वॉर्न करा, स्क्रैच किया, हाथ पे मारा पंजा, पैर पे पंजा मारा। जब वो पलट के गिर गया उसको छोड़ के वो चला गया। अगर वो मैनीटर होता तो उसको खा लेता। इसका मतलब उसकी नीयत उसको वॉर्न करने की थी, बट एकदम ही आमना सामना हो गया तो उस पर अटैक कर दिया। ऐसे ही एक केस और जानता हूँ मैं लखीमपुर की, ये एक बंदा था जिसको मालूम ही नहीं था कि वो खेती करते करते एक झाड़ी के आसपास चला गया जहाँ उसके खेत था, और उसको मालूम ही नहीं था कि उसके पीछे टाइगर है। और जब टाइगर को देखा, और अपने साथियों के साथ भी था, कुछ साथ के लोग भी उसके पीछे थे, और जब देखा कि टाइगर है तो टाइगर ने ग्राउल किया बहुत तेज और लपका इसकी तरफ, और ये फिर पलट के भागा। तो मारने की इंटेंशन से नहीं किया था, इसके तरफ खाली लपका था, और दोनों पंजे से इसके ऊपर लपका, पीछे से ये भाग रहा है और पीछे से वो लपका, और इसके हिप का एक पंजा इस हिप में, एक पंजा इस हिप में, उसको नोच दिया उसने। तो जब ये गांव लौट के आया, इसका जो हिप का हिस्सा था ये लटका हुआ था,
तो सोचिए कितने पेन में होगा वो इंसान। चाहता तो टाइगर इसको दबोच देता, बट वो मैनीटर नहीं था। एकदम से आमने सामने आ गए और ये केस हो गया। तो उस आदमी से मैं मिला हूँ, ये मैं पता नहीं किसी काम से गया था, तो मैं उस आदमी से मिला हुआ हूँ और लोगों ने बताया कि साहब यही हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ था। तो हिप का लोथड़ा ही पूरा उसने गायब कर दिया। समझ लीजिए कि एक वो नीचे का जो खाली फ्लैश था वो बचा हुआ था। किसी तरह लोगों ने उसको करके फिर हॉस्पिटल ले गए, तब उस पर स्टिचेस लगे उसको पलिया में, और वो सरवाइव किया, क्योंकि वो एरिया ऐसा नहीं था कि वो सरवाइव नहीं कर सकता था, तो वो सरवाइव कर गया। तो टाइगर का इंटेंशन तो उसको मारने का होता तो छोड़ता नहीं। तो ये बड़े छोटे छोटे कहानी, ऐसे बहुत किस्से मैंने जो मैंने आंखों से देखे हैं। टाइगर और पाइथन की एक लड़ाई मैंने आंख से तो नहीं देखी, बट मैं जब विटनेस करने गया था तो पाइथन को टाइगर ने मार दिया था और बहुत बुरी तरह पाइथन ने भी उसको घायल किया था। यानी बिल्कुल पष्ट हो गया था। जब लोगों को इसने आते देखा टाइगर ने तो वहाँ से भाग गया, बट उसने अपने पंजों से और अपने दांतों से, और बड़ा पाइथन था 20 फीट के आसपास का, तो उसके रिकॉयल से निकला जिसमें वो कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उस कॉयल को उसने छुड़वाया, जो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बड़ा वो, क्योंकि टाइगर एक बड़ा जानवर होता है, पावरफुल जानवर होता है। तो उसने छुड़ा लिया और पाइथन को फिर दांत से बिल्कुल खींच खींच के मार ही डाला, और वो भी थक गया था। तो जब लोग फॉरेस्ट वाले पहुंचे तब तक वो फिर भाग गया, और बहुत बुरी हालत में था वो भी, यानी वो लड़ते लड़ते थक गया होगा, तभी बहुत तेज तेज गिराव भी कर रहा था। तो ऐसे बहुत किस्से हैं, मैं आपको और भी सुनाऊंगा। आज क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 22 मिनट, तो इस वीडियो को अभी मैं बंद करता हूँ, इसी उम्मीद में कि खाली स्टोरीज के चक्कर में आप लोग मत सुनिए। वाइल्ड लाइफ की कुछ फैक्ट्स, कुछ रियलिटी सुनना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। ये फैक्ट की ही पूरा आज का वीडियो था, और उम्मीद करता हूँ आपने पसंद किया होगा। अगर पसंद किया है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस तरह की बहुत स्टोरीज भी आएंगी, बीच में इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आएंगी और फैक्ट वाली वीडियोस भी आएंगी। अभी के लिए इतना ही। आप लोग हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।